यस यस यस। ये बाकी बच्चे भी आंसर करिए। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। पायल, सर आपकी बात हो रही है। दीपक, सब लोग अपनी माइक बंद रखो, सब लोग। ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर करो आप लोग चैट बॉक्स में। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर करिए अब आप लोग चैट बॉक्स में। मोहित नाम से ये जो बच्चा है, अपने कैमरा को बंद करिए। मोहित। ओके, गुड गुड, वेरी नाइस। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं बेटा। देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन है आपका कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि AC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो OC की माप ज्ञात कीजिए। AC की लेंथ दे रखी है, देखो AC की लेंथ दे रखी है, और हमें किसकी लेंथ बतानी है? हमें बतानी है OC की लेंथ बतानी है। आपको सिखाया गया था, है ना बेटा? देखो OC कहां से कहां तक है ये भी देख लो पहले, यहां से लेकर के पूरा यहां तक, ये है OC। आपको ये सिखाया गया था कि जब कोई समांतर चतुर्भुज होगा तो जो उसके विकर्ण होंगे वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है बेटा, आपको ये सिखाया जा चुका है पिछली क्लास में कि दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो जब AC की लंबाई, पूरी की पूरी लंबाई जब 6 सेंटीमीटर है, तो O से लेके C तक की लंबाई कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि जस्ट उसकी आधी होगी। अतः आपका सही विकल्प होगा बेटा विकल्प बी। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? हाँ, सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई ना? वेरी नाइस, गुड गुड। ओके बेटा, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करो अच्छे से। हाँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से इसको पढ़ो और इसका भी आंसर करो आप लोग पोल सेक्शन में। चलिए इसका भी आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। ओके बेटा, अब इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए अब चैट बॉक्स में। चलो बच्चों के आंसर भी आने स्टार्ट हो गए, गुड। गुड बेटा, गुड, वेरी नाइस। हाँ, बाकी बच्चे उत्तर करिए, वेरी नाइस। चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। यस यस, ऑप्शन सी इज राइट, गुड। चलो बेटा देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि यदि आयत एबीसीडी में AC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो BD तथा OB की माप ज्ञात कीजिए। यहां पे बेटा AC का लेंथ दे रखा है, AC, ये रहा AC, AC का लेंथ दे रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है BD तथा OB की माप। ठीक है बेटा, BD तथा OB की माप पूछा है। BD कहां पे है? पहले उसको ढूंढ लीजिए, उसको खोज लीजिए। तो देखो बेटा BD यहाँ पे है,
ये वाली भुजा, ये देखो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये ऐसा मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि तुम लोग को दिख जाए कि हाँ यही बीडी है। तो इस वाले बीडी का माप हमें बताना है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक आयत में दोनों ही विकर्णों की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर एक विकर्ण की लंबाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई भी कितनी हो जाएगी बेटा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या पूछा है, अब पूछा है आपसे ओबी की माप। ओबी कहां पे है, तो ओबी देखो यहाँ पे है, देखना ओबी रहा, ये देखो ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, तो ये ओबी की माप होगी। अब ओबी की माप कितनी होगी, जस्ट पूरे का आधा। पूरा है बेटा कितना, 8 सेंटीमीटर, तो ओबी कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 सेंटीमीटर। अतः विकल्प कौन सा सही होगा, बताओ बेटा, कौन सा विकल्प सही होगा, चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। यस, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही होगा। गुड, ओके बेटा, ठीक है हम लोग अब, हाँ इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यस यस, इसको अब हम लोग क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का हम लोग का टॉपिक है वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है बेटा, वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, क्या होता है वर्ग, इसके बारे में सब लोग सीखिए। तो लिखा है कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है तथा चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलो यहाँ पे ध्यान से देखना, तुम यहाँ पे मैं एक आकृति बना रहा हूं दिए गए डेफिनेशन के आधार पे, दिए गए परिभाषा के आधार पे। यहाँ पे मैंने एक आकृति बनाई, चलो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। और मैंने कहा कि जो ये आकृति बनी है इसका प्रत्येक कोण समकोण है। समकोण मतलब हर एक कोण कितना है, 90 डिग्री का है बेटा, हर एक कोण 90 डिग्री का है। चलो एक बात तो बता दी मैंने। और चारों भुजाएं बेटा, चारों भुजा क्या है, बराबर है। यानी कि ए बी वाली भुजा बी सी के बराबर, ये वाली भुजा सी डी के बराबर और ये वाली भुजा ए डी के बराबर। कहने का मतलब क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर है। तब इस वाली आकृति का जो नाम होगा वो नाम होगा क्या, वर्ग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर, ये वाली चीज। बच्चों क्या ये आपको ये बात समझ में आ गई, अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए और अगर नहीं तो एम लिखिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। देखो बेटा वही चीज बताई गई है कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये चारों के चारों कोण बराबर होते हैं। और ये कोण कितने के बराबर होते हैं, तो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और नहीं तो और भुजाओं के बारे में भी बात की गई है कि जो ए बी वाली भुजा होगी वो बी सी के बराबर होगी, और ये सी डी के बराबर, और ये ए डी के बराबर। कहने का मतलब क्या है, चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो मैंने कहा तुमसे कि यह एक आकृति है जो कि वर्ग है। ठीक है, मेरा सवाल को समझना। मैंने तुमसे कहा यह एक आकृति है जो वर्ग है, और AB की लंबाई मान लेते हैं, हमने तुमको दे दी 5 सेंटीमीटर। और तुमसे पूछ लिया कि बताओ AD की लंबाई कितनी होगी, तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, गुड। तो बेटा यहाँ पे एडी वाली जो भुजा होगी उसकी लेंथ होगी, उसकी लंबाई होगी कितनी, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि एक वर्ग में चारों ही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर एक की लंबाई मालूम है तो बाकी जो 3 बच रहे हैं ना,
उनकी भी लंबाई सेम होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। होगा। क्या बात की गई है यहाँ पे, देखो ध्यान से लिखा है बेटा कि ए बी समांतर सी डी तथा बीसी समांतर ए। समांतर, ये वाली दो लाइन बन गई है, इनको समांतर या फिर इंग्लिश बोलते हैं क्या, पैरेलल। पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें उनके लिए बता रहा हूँ जो इंग्लिश में बोलते हैं कि हाँ सर इंग्लिश में समझा दीजिए, इंग्लिश में समझा दीजिए, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे ए डी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू डी। इसका सेंस क्या होता है, इसको समझना, इसके सेंस को समझना बेटा। यहाँ पे देखो एक भुजा ए बी है और दूसरी भुजा सी डी है, जो कि आमने सामने की भुजाएं हैं। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो ए बी भुजा है वो पैरेलल है, वो समांतर है सी डी के। दीपेंद्र माइक बंद रखो बेटा। हाँ, तो मैंने ये बोला कि एक वर्ग में, ठीक है, एक वर्ग में जो आमने सामने की भुजाएं हैं वे समांतर होती हैं। तो आमने सामने की भुजाएं यहाँ पे कौन सी है, अगर मैं रेड वाली लाइन के बारे में बात करूं तो देखो ए बी समांतर है सी डी के, और जब मैं बीसी की बात करूं तो बीसी वाली जो रेखा है, जो भुजा है, वो समांतर है किसके, एडी के। बच्चों ये बात समझ में आ गई कि समांतर कौन है किसके है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, गुड। तो वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर माप की होती हैं, ठीक है। ये तो आपको बता ही दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी आपको बात बता दिया गया, ठीक है। हर एक चीज इसमें क्लियर कर लेना बेटा, क्योंकि अभी हम लोग सवाल करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें, ये डाउट है तो आप जरूर पूछना, ठीक है, मैं उसको जरूर बताऊंगा। डिग्री के होते हैं तो 90 डिग्री के होते हैं, ये भी आपको बता दिया गया। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और परस्पर लंब होते हैं। इस वाली बात को एकदम नोट कर लेना, कहीं कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो यहाँ पे वर्ग के विकर्ण होते हैं ना बेटा, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, आपस में बराबर होते हैं और क्या, परस्पर लंब होते हैं। इस चीज को समझने का प्रयास करो। तुम देखो यहाँ पे, कर लिया, गुड, गुड आरती। हाँ, इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो वर्ग है एबीसीडी, उसकी एक विकर्ण है एसी, जो कि मैंने अभी को रेड कलर से बना दी, और दूसरी विकर्ण का नाम है बीडी, जिसको मैंने दोबारा रेड कलर से बना दी। ओके बेटा, इस तरीके से बना दिया आपने। अब होगा क्या, है ना, अब होगा क्या, होगा ये कि ये दोनों ही विकर्ण आपस में बराबर होंगे। कहा आपसे ये जा रहा है, ये दोनों ही विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगी, यानी कि विकर्ण एसी बराबर होगा किसके, बताओ, विकर्ण एसी बराबर होगा किसके, विकर्ण बीडी के, है ना। दिए गए चित्र में ये बना हुआ है, आप चित्र से ध्यान से देख सकते हैं। और तो और परस्पर लंब होगा, यानी कि ये चारों के चारों कोण जो बट रहा है ना बेटा, 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला कोण भी 90 डिग्री, और ये लास्ट वाला जो चौथा कोण है ये भी 90 डिग्री। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो चारों के चारों कोण है वो भी कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। वो भी कौन से कोण, जो, हाँ, जो विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं ना, देखो इस तरीके से विकर्ण काट रहे हैं, तो ये जितने भी कोण बन रहे हैं, इस तरीके से जितने भी कोण बन रहे हैं वो सब के सब क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अगर इतना बात समझ में आ गया तो जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हेलो समुद्र, ठीक है, हेलो। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी देखो, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। देखना ही है कि कितने लोग बताते हैं। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में।
कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। चलो, इस तरीके से मैंने एक आकृति बना दी और बोल दिया कि जो ये पी क्यू आर एस है वह एक वर्ग है। इस तरीके से बना के तुमसे मैंने पूछा कि चलो बताओ, कोण पी ओ क्यू का मान कितना होगा। मैंने तुमसे यही पूछा है, कोण पी ओ क्यू का मान कितना होगा। देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। एक मिनट बेटा, अमन जो ये हरकत कर रहे हो ना, तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें क्लास से बाहर किया जा सकता है। ठीक है, तो अगली बार ये हरकत बिल्कुल, अगर दोबारा हुआ ये तो मैं तुरंत क्लास में बाहर कर दूंगा क्लास। ठीक है, आई बता के कर। हाँ ठीक है। सब बच्चे आंसर कर रहे हैं कि हाँ सर 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल। देखो, अभी को मैंने सिखाया तुम्हें कि एक वर्ग के जो दोनों विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी कि हर एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा जो उनको काट रहे हैं। तो जो अभी को मैंने पूछा कोण पी ओ क्यू का मान कितना होगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए सर 90 डिग्री होगा। और आप बच्चों ने सही आंसर किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है। ये देखो, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। ठीक है, सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। ठीक है, संदेश, कैमरा बंद करो बेटा। संदेश, संदेश नाम से जो भी बच्चा है, कैमरा हाँ ऐसे ही बंद रखो। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 2 मिनट का आपके पास टाइम है बेटा। आराम से 2 मिनट में इसको सॉल्व करो और तब जाके आंसर दो। कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आप लोग इसको कॉपी और पेन पे सॉल्व करो, तब जाके इसका आंसर करो, क्योंकि आप लोगों को ये सब सीखना है। ठीक है, इन सब चीजों से भागना नहीं है। अगर जितना भागोगे ना गणित से, उतना ही गणित तुमसे भागेगी, यानी तुम सीख नहीं पाओगे। कहने का मतलब ये है। तो अगर गणित को सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। आप लोग अच्छे से टाइम लेकर के इसको सॉल्व करिए, कॉपी और पेन। सुनील, कैमरा बंद करो बेटा। सुनील, सुनील कुमार के नाम से जो भी बच्चा है वो अपना कैमरा बंद करिए। चलिए, अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। सब बच्चे इसका आंसर करिए अब चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है बेटा। समुंदर, जो तुमने अभी को किया ना, जो भी ये काम किया है, ऐसे मत करो, अदरवाइज क्लास से बाहर किया जा सकता है। अगली बार ये हरकत होनी नहीं चाहिए। गुड गुड। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका सही है।
ठीक है, तो कैसे आएगा, क्यों आएगा, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग वर्ग के विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए, यानी हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, पहले आप क्या करो, एक वर्ग बना लो यहाँ पे अपने मन से, एक वर्ग बना लो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अच्छा करना क्या है। देखो एक वर्ग बन गया इस तरीके से। चलो अब इसका नाम दे दो, मान लेते हैं इसका नाम है ए, इसका बी, इसका सी, और ये रहा आपका डी। इस तरीके से ए बी सी डी है। ओके, अब क्या करो आप, 3 सेंटीमीटर की भुजा है, तो बेटा अगर एक 3 सेंटीमीटर है तो बाकी जो होंगी भुजाएं वो भी कितनी होंगी बताओ। बाकी भुजाएं भी तो 3 ही सेंटीमीटर की होंगी। अरे हाँ या ना, चैट बॉक्स में लिख कर बताओ, वाई या एन में होंगी। गुड, होंगी बिल्कुल। तो बाकी भुजाएं भी 3 सेंटीमीटर की है। हमको बताना क्या था, तो हमको बताना था विकर्ण की लंबाई। चलो मान लेते हैं तुमने ए वाले शीर्ष को सी वाले शीर्ष से मिला दिया, जिसकी वजह से एक विकर्ण बना जिसको बोलते हैं एसी। अब एसी का मान हमें ज्ञात करना है, तो बस पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्यों लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, तुम देख सकते हो यहाँ पे जो कोण बी है वह 90 डिग्री होता है ना। 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि वर्ग है ना, और वर्ग के जो चारों कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो कोण बी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो त्रिभुज एबीसी है, देखना ध्यान से, एबीसी वह क्या है, वह एक समकोण है। ठीक है, समकोण है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण है। और समकोण त्रिभुज में हम लोग आराम से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखना ध्यान से। इस सवाल को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे लिखना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान रख दो, ए बी का मान बेटा 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि बी सी की लंबाई भी 3 है, और 3 का यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। अभी देखो ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर देखो बेटा, ये जो 3 है ये वाली 3, ठीक है, इसका जब स्क्वायर करोगे कितना आएगा, तो 3 3 का 9 प्लस, अब इस वाले का स्क्वायर करो बेटा, इस वाले का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, ये भी 9 आएगा। तो 9 और 9 कितना होता है, 18। ठीक है, अब AC बराबर क्या होगा, रूट में 18, यानी 18 का रूट निकालना है। देखो कैसे निकालें, पहले आप इसको 2 से भाग दो। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, माइक बंद करिए। फिर इसको 3 से भाग दो, फिर 3 से भाग दो। ठीक है, इस तरीके से। तो पेयर बनाओ। आप देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 18 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3। तो जब पेयर बनाओगे बेटा तो 3 और 3 का पेयर तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो 2 है, ये 2 ये अकेला बच जाएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है, जो पेयर बन जाते हैं वो बाहर चले जाते हैं, और जिनका पेयर नहीं बचता बनता है वे उसी करड़ी में, उसी स्क्वायर रूट में फंस जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा करेक्ट क्या, इसका करेक्ट उत्तर होगा AC बराबर 3√2। आई होप आपको समझ में आ गया। बताओ ये जो मैंने क्वेश्चन लगाया क्या आपको समझ में आ गया। देखो आरती ने हाँ चैट बॉक्स में अच्छे से सॉल्व करके बताया है, गुड। ठीक है दीपक, मैं रिपीट कर देता हूँ। बढ़िया, चलो तो यानी ठीक है, कोई बात नहीं है ना मीना, कोई बात नहीं। जिन बच्चों को भी नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अमन अब तुमको क्लास से मैं बाहर कर रहा हूँ, बहुत हो गया, एक बार मैं तुमको वार्निंग दे चुका था, अभी तुम्हारा लास्ट है। तो अमन को क्लास से बाहर किया जा रहा है।
धीरज नाम से जो बच्चा है, कैमरा बंद करो धीरज। बेटा कैमरा बंद करो, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। चलो देखो, मैंने कहा यहाँ पे विकर्ण एसी का हमें मान बताना है। माइक मत ऑन करो। कौन है ये? तो यहाँ पे देखो ध्यान से यार, हमें विकर्ण एसी का मान बताना है। तो मैंने कहा तुमसे कि एबीसी वाले में पाइथागोरस का प्रमेय लगा दो, ठीक है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होगा? पाइथागोरस का प्रमेय होता है, ठीक है, इरेज ऑल। अच्छा इरेज कर दूं पूरा तब से कि बताऊं? तब तो दोबारा टाइम जाएगा इसमें। चलो ठीक है, देखो देखो दोबारा बताता हूँ। तुम क्या करो, पहले एक वर्ग मान लो, ठीक है, एक वर्ग। ठीक है, इस तरीके से एक वर्ग मान लो। अब वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बनाओ, क्योंकि एक की ही लंबाई बतानी है। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, ठीक है। और एक सेकंड, एक सेकंड, अरे ठीक है। हाँ, ए बी का जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से बीसी की लंबाई भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। सबको मालूम है कि जो ये कोण बी होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये क्या है? समकोण है। आपको बताना क्या है? आपको यही जो एसी है ना, एसी, इसी का मान बताना है। तो ये है सवाल। पहले बताओ, इतना समझ में आया जो मैंने बताया? जिन बच्चों को नहीं आया है, हाँ, जिन बच्चों को नहीं आया, हाँ, इतना समझ में आया, ठीक है। दीपक आपको समझ में आ गया, ठीक है, हाँ। समुद्र आपको भी समझ में आ गया, ठीक। और एक और बच्चा था, कौन था वो? मीना देवी। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमको एसी का मान हमें बताना है, ठीक है। ये रहा आपका सवाल। तो करना क्या है आपको, अब ध्यान से समझना। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि एसी स्क्वायर, यानी कि, एक सेकंड रुको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब ठीक है। एसी का स्क्वायर बराबर होगा किसके? AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। AB का मान दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये भी 3, तो ये भी 3 का स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तभी तो उत्तर आएगा। 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा बेटा? 9 आएगा। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप ये भी समझ लीजिए। 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 को 2 बार पूरा करना है, इस तरीके से। और 3 त्रिक का 9 होता है, इसलिए मैंने 9 लिखा। प्लस, फिर है देखो 3 का स्क्वायर, यानी फिर 9 होगा। और 9 और 9 जुड़कर कितना होगा? 18 होगा। तो एसी स्क्वायर, देखो ये एसी स्क्वायर का मान आया है, ये आपका करेक्ट उत्तर नहीं है, ठीक है। ये एसी स्क्वायर आया, हमें तो सिर्फ एसी निकालना था ना। तो जब स्क्वायर उधर जाएगा, अपना साइड चेंज करेगा, तो करड़ी यानी कि रूट बन जाएगा, जिसको वर्गमूल बोलते हैं। ये वर्गमूल इस तरीके से बन जाएगा इसका। और 18 का रूट कितना होता है? 3√2 होता है, ठीक है। अतः एसी का मान कितना होगा? 3√2 सेंटीमीटर। तो करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? विकल्प नंबर ए। पायल 18 आंसर नहीं होगा। 18 नहीं आंसर होगा, क्योंकि वो एसी स्क्वायर का उत्तर है, ठीक है। एसी का उत्तर होगा 3√2, या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं √18। ठीक है, ठीक है दीपक, ठीक है। हाँ, तुम्हें जरूरत नहीं है किसी का नाम बताने की, मैं समझ जाऊंगा। ओके, ओके, ओके। ठीक है बेटा, आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ओके, 1 मिनट रुकिए।
अब हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज के बारे में। ठीक है बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे, एक न्यू टॉपिक है हम लोग का। सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए, सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए। अब हम लोग का टॉपिक है क्या, समचतुर्भुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। चलो इसके बारे में हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं, आखिर ये है क्या, है ना। देखो बेटा, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक, यहां पे आप देख सकते हैं एक चित्र बना है। ठीक है, ये वाला जो चित्र है इसी को बोलते हैं समचतुर्भुज। एकदम अच्छे से पहचान लीजिए इसको। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, तो इंग्लिश बोलते हैं रोम्बस। ठीक, तो समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी, डी, ये चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है बेटा, जब ये दोनों सॉरी ये जब चारों बराबर होती हैं, ठीक है, तो इस वाली आकृति का, है ना, इस वाली आकृति का नाम क्या पड़ गया बताओ, तो इस वाली आकृति का नाम पड़ गया है समचतुर्भुज। अब तुम कहोगे सर वर्ग में भी तो बराबर होता है, तो वर्ग में और समचतुर्भुज में अंतर क्या है, अंतर कोणों का है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता था, लेकिन देखो यहाँ पे कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, तुम देख पा रहे हो। अगर तुम लोग इस चित्र को अच्छे से देखो तो कोई भी कोण 90 डिग्री का है ही नहीं, है ना। जबकि वर्ग में क्या होता था, वर्ग में प्रत्येक कोण ही 90 डिग्री का होता था। बताओ, इतना बात समझ में आया बेटा, क्या इतना बात आपको समझ में आया? अगर हाँ, चैट बॉक्स में बाय लिखो, अगर नहीं तो एन लिखो। यस, गुड। बहुत ही बढ़िया। देखो, अगली बात लिखी गई है कि समचतुर्भुज में, ठीक है, समचतुर्भुज में इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं बेटा वो समांतर होती हैं, बराबर तो होती ही होती हैं, ठीक है, साथ में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यह क्या है, समांतर चतुर्भुज का गुण है। ठीक है बेटा, यह समांतर चतुर्भुज का क्या है, गुण। हम लोग अरे सॉरी सॉरी सॉरी, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का गुण है, यानी कि रोम्बस का गुण है। कौन सा गुण है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बेटा वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ए बी समांतर होगा सी डी के, और बी सी समांतर होगा ए डी के। चलो बताओ, ये बात आपको समझ में आई? चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। चलो बेटा, ठीक है। अभी आपको बताया भी गया है कि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर माप की होती हैं, सारी चीजें बता दी गई हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एबी की लंबाई मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, मैंने आपको एक क्वेश्चन में दे दी एबी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो उस हिसाब से बताओ सीडी की लंबाई कितनी होगी, जल्दी से बताओ। बहुत ही बढ़िया, हाँ 6 सेंटीमीटर होगी, होगा, गुड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलो बेटा, अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या है ये, बोला जा रहा है कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, किसके विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण। तो एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं। इसका सेंस क्या है, इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना।
इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखो, यह एक सम चतुर्भुज है। यहाँ पे देख सकते हो तुम, दो विकर्ण है, एक विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD। ठीक है, इस तरीके से एक विकर्ण AC है और दूसरा क्या है, विकर्ण BD है। तो बोला ये जा रहा है आपसे कि जो विकर्ण होंगे ना, दोनों के दोनों ये परस्पर लंब होते हैं, यानी कि ये जो विकर्ण होते हैं यह एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं, तो 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। ये याद रखना आप लोग। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आरती लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे जो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं परपेंडिकुलर या लंब। क्लियर हुआ इंग्लिश में? परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्लियर हुआ? समुद्र क्या नहीं क्लियर हो तुमको, बताना जरा। इस समुद्र नाम से जो भी बच्चा है बताइए, क्या नहीं क्लियर हुआ? हैं? बाकी बच्चे बताइए, बाकी बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, ठीक है। हम्म, बाकी बच्चों को क्लियर हो गया। सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ। बाकी बच्चे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, गुड गुड। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिखेगा। चलिए बेटा, ठीक है, दोबारा रिपीट हो जाएगा अभी, ठीक है। अभी के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए अच्छे से। बेटा इस क्वेश्चन को करिए, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, है ना। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। अब पोल सेक्शन में जाकर आप लोग आंसर करिए इसका। सब बच्चे जाइए और इसका आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। चलिए अब इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर करिए अब आप लोग चैट बॉक्स में, ठीक है। गुड।
कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे हाँ गलत बता रहे हैं। चलिए अभी क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा इसका आंसर। ओके, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे अब। ठीक है बेटा, सब बच्चे ध्यान से देखिए। अभी को मैंने आपको सिखाया था कि समचतुर्भुज के बारे में, कि इसके जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि यदि समचतुर्भुज एबीसीडी में कोण ओबीसी, देखो ओबीसी यहाँ पे ये वाली, कोण ओबीसी का जो मान है वो 55 डिग्री है, तो कोण ओसीबी की माप ज्ञात कीजिए। ओसीबी देखो, ओ यहाँ है, सी यहाँ, यानी ये वाला कोण, आपसे ये वाला कोण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, ये वाला कोण कितना होगा, कोई बताएगा? जो मैं बना रहा हूँ ये इस तरीके से, इस वाला, हाँ इस वाले कोण का मान कितना होगा, चलिए बताइए। 90 डिग्री। चलो देखो सब बच्चों को क्लियर है कि हाँ सर इस वाले कोण का जो मान होगा, है ना, वह कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देखो आरती ने आंसर भी कर दिया चैट बॉक्स में, गुड। ठीक है, तो चलो 90 डिग्री होगा, कोई बात नहीं, आप लोग भी समझिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, जिनको भी नहीं आ रहा ये क्वेश्चन समझेंगे। तो अगर ये 90 डिग्री है और आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के प्रत्येक कोण का योग, है ना, यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कहने का मतलब क्या है, कोण ओबीसी प्लस कोण बीओसी प्लस कोण ओसीबी, जिसका माप हमें निकालना है, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोण ओबीसी का मान दे रखा है, ओबीसी का मान कितना है, तो बेटा ये 55 डिग्री है। प्लस कोण बीओसी का मान कितना है, तो ये 90 डिग्री है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। और कोण ओसीबी का मान हमें निकालना है। तो आप इसको और इसको जोड़ दीजिए, 90 और 55 कितना होता है, चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, चैट बॉक्स में लिखकर बताओ कितना होता है दोनों को जोड़ने पे। तो 145 होता है ना बेटा। ठीक, चलो 145 डिग्री इस तरीके से। अतः अतः कोण ओ सी बी का जो मान आएगा ना बेटा, वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। जब आप इसको घटाओगे कितना आएगा, 35 डिग्री उत्तर आएगा। अतः विकल्प नंबर डी सही है। विकल्प डी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। बच्चों बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है ना? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नोट करना है अपनी कॉपी में वो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा सवाल था लेकिन, ठीक है, अपने आप में अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने लायक। गुड 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 आरती, गुड। सर स्क्रीनशॉट ले लिया, ये भी ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो कोई बात नहीं। बट यही है, स्क्रीनशॉट से पढ़ाई हो पाती है आप लोगों की। थोड़ा मेहनत कर लिया करो स्क्रीनशॉट में, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे स्क्रीनशॉट तो ले लेते हैं बट पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि भूल जाते हैं वो। मेरा ये मानना है कि आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठा करो, ठीक है बेटा। जो पेन होता है, पेन, पेन और पेपर लेके बैठो, उससे क्या होगा ना कि आप जब लिखोगे तो सीखोगे, क्योंकि केवल देखने भर से चीजें नहीं आती हैं। इस बात को मेरी समझ लीजिए आप लोग, सिर्फ देखने भर से चीजें नहीं आती हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पेन और पेपर लेकर बैठना है, क्योंकि गणित की क्लास है ना। तो गणित की क्लास में आप लोग को पेन चलाने आना चाहिए। पेन चलाने का मतलब क्या है, आपको सवाल लगाने आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। गुड। 15 से पेपर है, एक सेकेंड देखिए जरा, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बस अच्छा करो आप लोग अपने पेपर में। अगर आप लोग का पेपर है तो अच्छी बात है, बेहतर करके आओ। और इतना अच्छा करो कि आपके माता पिता का नाम रोशन हो, आपके टीचर्स का नाम रोशन हो कि हाँ आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ठीक है, गुड। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।
किसी को भी अभी गुड नाइट नहीं बोलना है, ठीक है? अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। गुड। जो भी बच्चे, हाँ, जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ओके। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आप लोग अच्छा करिए। मेरी बस यही कामना है, मेरी यही इच्छा है। ओके बेटा। तो हम लोगों ने सीख लिया कि हाँ, इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 35 डिग्री आएगा, जो कि मैंने बता दिया। चलो, एक क्वेश्चन ये है, जरा इसको करके बताओ तो बेटा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। अ, अंकुश, फार्मूला तब याद रहेगा जब आप उसको लिख लिख कर याद करने की कोशिश करोगे। ठीक है अंकुश? फार्मूला ऐसे नहीं याद होगा कि एक बार पढ़ लिया और याद हो गया, नहीं नहीं नहीं। बार बार उसको लिखिए अपनी कॉपी पे, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, देखिए तुरंत याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गलत काम तब आप लोग करते हैं जब आप लोग रटते हैं। गणित में कुछ रटना होता ही नहीं है। गणित तभी आती है, मैथ्स तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। जो बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसको मैथ्स उतना ही ज्यादा आएगी। ये मेरा वादा है, समझ लो, एकदम लिख के दे सकता हूँ कि हाँ, अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसी को मैथ्स आएगी। कहने का मतलब ये है मेरा, केवल देख भर लेने से गणित नहीं आती है। चलिए, अब इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। ठीक है बेटा, तो केवल देख भर लेने से ही गणित नहीं आती है। लगना पड़ता है, सवाल को लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं आखिर ये है क्या। देखो, लिखा है कि यदि आकृति PQRS में OP बराबर 3 सेंटीमीटर, तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका, है ना, मान ज्ञात करिए। एक बात बताओ, OP का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, है ना बेटा? OP का मान 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उस हिसाब से OR का मान कितना होगा? OR का मान भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, x-1 का मान 3 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना होगा? 3 + 1, यानी कि कहने का मतलब 4 सेंटीमीटर। अतः सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही विकल्प होगा आपका विकल्प बी। माइक मत ऑन करिए बेटा, माइक नहीं। तो सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। हाँ, अगर ये आपको समझ में आ गया, चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। ओके बेटा, ओके, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। गुड गुड गुड। सो थैंक यू सो मच। करने वाला हूँ, ठीक है? गुड। तो बेटा देखो, मेरी स्क्रीन बस 1 मिनट के लिए नहीं